पहलगाम आतंकी हमले ने भारत और पाकिस्तान के संबंधों को रसातल तक धकेल दिया है। इस बीच भारत की ओर से होने वाली संभावित सैन्य कार्रवाई से पाकिस्तान अलर्ट पर है। भारत ने पाकिस्तान के विमानों के लिए अपनी एयर स्पेस को बंद करने का फैसला किया है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। जी अशोक मिश्रा जी, कल 4 कैबिनेट बैठक हुई, उसमें एक आज जो है सैन्य ने एक बड़ा कदम उठाया है कि भारत का स्पेस जो है वो जितना भी विमान है वो बंद कर दिया जाएगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैंने परसों भी बताया था अपने दर्शकों को और आज भी बता रहा हूँ कि भारत पाकिस्तान को लेकर शत्रुक अपना चुका है। भारत का दृढ़ संकल्प है कि जहां पर भी आतंकवाद को बना दिया जाएगा, हम वहां पे दृढ़ संकल्प है आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। इसी क्रम में परसों शाम प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं को आजाद यानी कि फ्री हैंड कर दिया था। अपना निर्णय लीजिए, नियम बनाइए और उसको लागू कीजिए। तो इसी क्रम में कल जो कैबिनेट हुई, कैबिनेट में भी अप्रूवल हुआ और तीनों सेनाओं को पूरी आजादी दे दी गई। अब उसकी पहला जो चरण नजर आया है वो आज सवेरे सवेरे ये खबर निकलकर हम लोग के सामने आई कि भारत ने पाकिस्तान के लिए अपने सारे एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान के पैसेंजर विमान हो या लड़ाकू विमान हो, भारतीय एयर स्पेस को 30 अप्रैल से लेकर 23 मई तक के लिए बंद रहेगा। उनका इस्तेमाल वो नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं तापसी, पहलगाम आतंकी हमले ने भारत और पाकिस्तान के संबंधों में ये एक खटास पैदा की है, जिसका नतीजा यही है कि पाकिस्तान के लिए कदम दर कदम भारत मुसीबतें पैदा करता जा रहा है। तापसी, अशोक मिश्रा जी, कल कैबिनेट मीटिंग हुई, बड़े से बड़े कदम जो है हमारे प्रधानमंत्री ने उठाए हैं। सबसे बड़ा कदम उन्होंने कि तीनों सेनाओं को फ्री हैंड कर दिया। क्या आपको समय टारगेट जैसा हो आप खुद अपना निर्णय लें, ठीक है? तो एक प्रधानमंत्री अगर ऐसा बोले तो आप एज अ सेना क्या उसको देखना चाहिए, कैसा आप उसको देखते हैं? देखो, किसी भी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए उसको आजादी देना सबसे पहला कदम होता है। सेना पहले होता क्या था, हम अगर पिछले युद्धों की बात करें, पिछले वॉर्स की अगर हम बात करें, अभी कारगिल वॉर में भी हमसे ये बड़ी गलती हुई थी, बड़ी चूक हुई थी, जिसका नतीजा ये होता कि कम से कम नहीं तो 3 से 4 हजार जवान हमारे मारे गए थे। क्योंकि उस वक्त इंडियन आर्मी को आवश्यकता थी एयरफोर्स की, उस वक्त इंडियन आर्मी को आवश्यकता थी बोफोर्स की, उस वक्त इंडियन आर्मी को अचानक से आवश्यकता पड़ी चेतक हेलीकॉप्टर की। तो ये सारे संसाधन तब तक उनको नहीं मिल पाए जब तक कैबिनेट में अप्रूवल नहीं हुआ, जब तक कैबिनेट ने उसको मंजूरी नहीं दी। जब तक भारत सरकार निर्णय ले पाती तब तक हमारे बहुत से जवान मारे जा चुके थे। बोफोर्स तो के लिए तत्काल प्रभाव में निर्णय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने लिया, लेकिन वो बोफोर्स तो को बॉर्डर तक पहुंचने में 3 से 4 दिन लगे। ऐसे में हमारे कई जवान मारे गए। इसलिए पिछले युद्धों से जो गलती हुई थी उन गलतियों को सुधारते हुए इस बार पहले ही भारतीय सेना को फ्री हैंड किया गया कि आप अपना अरेंजमेंट्स अपने हिसाब से कीजिए, हमें इन्फॉर्म कीजिए, हम आपके निर्णय को सर्वोपरि करेंगे। यानी कि आपको पूरी आजादी हम दे रहे हैं, आप जो करना चाहो वो करो, पॉलिसीज बनाओ, नियम बनाओ और उनको लागू करो। कैसे हमें आतंकवाद की उस जमीन को जड़ से उखाड़ फेंकना है, उसके लिए तीनों सेनाओं को पूरी आजादी दी गई। और ये आजादी देना एक सोची समझी रणनीति के तहत है और मैं समझता हूँ कि एक अच्छे प्रधानमंत्री की पहचान है। तापसी, अशोक मिश्रा जी, कल एक और जो है बहुत ज्यादा चर्चा में था कि जाति जनगणना जो है वो अब भारत में लागू कर दिया गया है। इसमें हर एक पार्टी के नेता सीधा सीधा उनका कहना है कि हमारी बहुत पहले से मांग थी, ये अब प्रधानमंत्री ने पूरी कर दी है। इसमें वो सबका समर्थन सामने देखने को मिल रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जाति जनगणना की अगर हम बात करें तापसी, तो जाति जनगणना होना बहुत जरूरी था इस देश में। देश जब से आजाद हुआ है तब से अभी तक जाति जनगणना कभी हुई नहीं है। तो देश में कम से कम पता तो रहना चाहिए कि किस जाति विशेष के लोग कितनी संख्या है इस देश में, उनकी आबादी क्या है और वो कहाँ रह रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं। ये सारी चीजों की जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि रिजर्वेशन दिया गया था जाति विशेष के लिए, रिजर्वेशन किया गया था, वो रिजर्वेशन 20 साल के लिए किया गया, उसके बाद हमेशा का हमेशा उसको बढ़ाते गए, क्योंकि ये लगता था कि इन जातियों का जो ग्रोथ होना चाहिए वो हुआ नहीं।
अब जाति जनगणना होने के बाद वो ग्रोथ का रेट पता चल जाएगा, तब ये निर्णय होगा कि रिजर्वेशन आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। साथ ही देश में जो नियम बनाए गए हैं जाति विशेष के लिए, उन नियमों का उनको कितना लाभ मिला, कितना नहीं मिला, ये बहुत सारी चीजें निकलकर जाति जनगणना से सामने आनी है। इसलिए केंद्र सरकार ने जाति जनगणना की जो सभी राजनीतिक दलों की मांग थी उसको उन्होंने मान लिया, और ये अच्छा कदम है, अच्छी पहल है, जिसका लाभ इस देश को आने वाले समय में मिलेगा। अशोक मिश्रा जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि भारत वैसे किसी चीज में कम नहीं है पाकिस्तान से। आप हथियार को लेकर के बोले या आप जीडीपी को लेकर के बोले या आप किसी भी चीज को लेकर के बोले, तो भारत किसी से कम नहीं है पाकिस्तान को लेकर के बोले। लेकिन पाकिस्तान का एक युद्ध में एक होता है कि वो ज्यादातर छल से युद्ध जीतते हैं, तो कैसे हमारा भारत उसको तोड़ पाएगा या हमारा भारत उसको लड़ पाएगा उसके खिलाफ? देखिए, मैं आपको बताऊं, पहले भारत जो है युद्ध के नियमों का पालन करके युद्ध किया करता था। ऐसे में जो छल कपट की रणनीति होती थी वो पाकिस्तान हमेशा अपनाता था। ऊंचाई पे छुप के बैठ जाता था, उसके 10 जवान होते थे तो 20 उसके आतंकवादी होते थे, सिविलियंस को डाल दिया करता था। इन सब चीजों को लेकर भारत ने अपनी इस बार रणनीति बदल दी। इस बार भारत सीधे सीधे युद्ध के मैदान में जाने की बजाय पहले कमर तोड़ना शुरू किया है। पाकिस्तान में हाहाकार मच चुका है, तबाही मच चुकी है, उसकी शुरुआत देखने को मिल रही है, जिसका कारण नतीजा ये है कि पाकिस्तानी सेना के बहुत से जवान इस्तीफा दे चुके हैं, सेना छोड़ के जा चुके हैं। तो ये भारत की सोची समझी रणनीति हो। भारत ने पिछले युद्धों में जो गलतियां भुगती है उनको वो इस बार दोहराना नहीं चाहती है। पाकिस्तान सीधे सीधे भारत पे हमला सोच रहा था कि भारत पाकिस्तान पे सीधे सीधे हमला करेगा, लेकिन इस बार भारत ने पहले उनकी कमर तोड़नी शुरू की है, हमला बाद में होगा। और हमला किस तरीके से होगा वो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि भारत का चाणक्य इस वक्त बहुत मजबूत है। सबसे बड़ी बात है, इतिहास को अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे अभी अपने दर्शकों को बताने जा रहा हूँ। इतिहास को हम देखें तो चाणक्य एक ऐसे चाणक्य राजनीतिक हुआ करते थे जो सभी की रणनीति और राजनीति को पहले भांप लिया करते थे। और इस बार कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो हमारी तीनों सेनाओं में जो चाणक्य बैठे हैं, तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष बैठे हैं, तीनों सेनाओं के जो ब्रिगेडियर्स हैं, कमांडेंट्स हैं, वो ऐसे लोग हैं जिनको हम चाणक्य की पदवी दे सकते हैं। और इस बार हम कहीं से भी कमजोर नहीं हैं। सामान्य वर्ग से आने वाले लोग, बुद्धिजीवी वर्ग से आने वाले लोग इस बार हमारे तीनों सेनाओं में, आप देखिए इतिहास इस बात का गवाह है, युद्ध के मैदान में हमेशा से ब्राह्मण और कायस्थ दो ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने राजा को जीत दिलाई है। और इस बार सबसे बड़ी बात है, ये हिंदू समाज के लिए या ब्राह्मण संप्रदाय के लिए या सामान्य वर्ग के लिए बड़े गर्व की बात है कि इस बार हमारी तीनों सेनाओं में इन दोनों वर्गों का वर्चस्व है। और ये वर्चस्व ही हमें इस बार एक बहुत बड़ा भारत को विश्व गुरु बनाने में सफलता देगा। तापसी। अशोक मिश्रा जी, चाणक्य नीति भारत ने अपना ली है। उन्होंने सिंधु घाटी का पानी जो है वो रोक दिया, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान में हलचल मच गई है। उनका जीडीपी लो, उनके शेयर्स उनके नीचे गिरते जा रहे हैं। गीदड़ भक्ति वो दे रहे हैं कि चल आपने रोका है तो हम युद्ध करेंगे। उन्होंने रातों रात जग के ये ऐलान कर दिया कि 24 से 36 घंटे के अंदर भारत जो है वो हमला करेगा पाकिस्तान के ऊपर। एक तरीके से ये दिख ही रहा है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान अब बौखलाहट में वो पागल हो गए हैं। ठीक है, भारत आज इतने चाणक्य नीति अपनाने के बाद वो अब किस टाइम कब उन पर हमला कर सकता है? देखिए, हमला करने की जहां तक बात है वो तो सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं, जो सेनाओं के जो कमांडेंट्स हैं, वो अपनी रणनीति के तहत काम करेंगे। उसको लेकर हम कोई तिथि या कोई समय निर्धारित नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इस बार जो चाणक्य नीति भारत ने अपनाई है और अपनी सेना को जो आजादी दी है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा, नो डाउट, ये मैं कह सकता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद अशोक मिश्रा जी, मैं आपसे फिर जुड़ूंगी और भी जानकारी के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।